औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव रूल्स के कि एक्टिव पैसिव रूल्स क्या हो, तो एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज कर पाएंगे। सिर्फ 4 रूल्स हैं। इन रूल्स को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको कभी भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल से इनको समझेंगे। पहला रूल इसमें क्या है, पहली बात हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। ऐसा दूसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है, हम उसमें कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ तब्दीलियां करते हैं। वो तब्दीलियां क्या होती हैं वो ये नीचे खड़ी हैं, ये हम अब डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, हमेशा आप जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगेगी और उसके साथ बाय लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। चौथी बात में ये होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है हम उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं हमने तब्दीलियाँ कौन कौन सी करनी है। हमने सबसे पहले देखना है, अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, पहली फॉर्म, डू आ जाए, डज़ आ जाए, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, इज़ के साथ, एम के साथ, आर के साथ। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। क्योंकि क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट की जगह ले आना है ना, तो वो डिसाइड करेगा कि उसके साथ इज़ लगता है, एम लगता है, आर लगता है। अगर तो वो प्लूरल है तो उसके साथ आर लगेगा, सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, और जिस तरह अगर आई आ जाता है तो उसके साथ एम लगता है। इसी तरह दूसरे पे आते हैं, अगर वर्ब की आ जाए सेकंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म हो वर्ब की, या डिड आ जाए, तो हम उसको वाज या वर के साथ रिप्लेस कर देंगे, वाज या वर लगा देंगे जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तीसरा पॉइंट, अब ये भी डिसाइड कौन करेगा, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, जिसको हमने सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है कि उसके साथ वाज लगता है या वर लगता है। तीसरी बात, अगर हमारे पास आ जाए हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, तो हम उसको हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में तब्दील कर देंगे, और ये भी हमारा सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा, जिसको हमने सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करके ले आना है, लिखना है कि उसके साथ हैव लग रहा है, हैड लग रहा है या हैज़ लग रहा है। तो ये चीज़ भी उसी में होगी। तो उसमें चौथी बात हमारी आई विल शैल लगा रहा जाए, तो विल शैल के साथ हम विल बी या शैल बी के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे जब हम इसको पैसिव में लिखेंगे। पांचवी बात, अगर हमारे पास आ जाए विल हैव, तो हम उसको विल हैव बीन में तब्दील कर देंगे जब हम उसको ले जाएंगे एक्टिव से पैसिव में। और छठी बात, अगर हमारे साथ आ जाए आई एन जी, हमारे पास सेंटेंस में आई एन जी आ जाता है, तो आई एन जी बज़ाहिर कंटिन्यूस टेंस को ज़ाहिर करता है, तो आई एन जी को जब हम चेंज करेंगे, ये वर्ब के साथ आई एन जी लगा हुआ होगा, तो उसको जब हम चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में एक्टिव से पैसिव में, तो उसके साथ हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग लाजमी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट लिखे हैं, तो वो देख लेते हैं। ही का हिम, शी का हर होता है, आई का मी, यू का यू होता है, वी का अस होता है, दे का देम, इट का इट ही होता है। तो अभी इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं और इन एग्जांपल्स की मदद से हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारे ऊपर वाले तमाम रूल्स इधर लागू होंगे। फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, ही ईट्स एप्पल, ही ईट्स एप्पल। अब इस सेंटेंस को हम देखें तो इसमें जो वर्ब, ये हमारा ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, और जो एप्पल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है बड़ा। तो हम क्या करेंगे कि पहला हमारा रूल अप्लाई होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये हमारा एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। तो ये एप्पल आ गया इधर, ये देखें फर्स्ट नंबर पे आ गया। अभी ईट्स, अब इस वर्ब को देखेंगे, ये हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म है और इसके साथ एस या एस ई एस का इजाफा हुआ है। सो एस का इजाफा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो क्या होगा, ही ईट्स एप्पल। अब हम क्या करेंगे,
ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ईट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? ईटन। अब एप्पल जो है, एप्पल क्या है? सिंगुलर है, ये प्लुरल नहीं है। अगर ये प्लुरल होता, एप्पल्स होता, तो फिर क्या करते? हम यहाँ पे आर लगाते, बट ये है यहाँ पे सिंगुलर है। ही ईट्स एप्पल, कि एप्पल इज़ ईटन बाय, ये अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने क्या लगाना है? बाय लगाना है। एप्पल इज़ ईटन बाय, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हिम होता है। सो ये आ गया। उसके बाद अगली एग्जांपल देखते हैं, डैड वॉश्ड द कार। पे हम देखेंगे हमारे पास ये वर्ब की हम फॉर्म को देखेंगे कि वर्ब की फॉर्म हमारे पास यहाँ पर कौन सी है। यहाँ पे वॉश्ड, सो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होगी। अभी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो तभी ही इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अभी हमने इसको देखना है, डैड वॉश्ड द कार। अब वॉश्ड, सो क्या आ गया इधर देख लेते हैं। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो हम उसको वाज या वर्ब में तब्दील कर देते हैं। तो ये वही सेकंड रूल इधर देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वाश्ड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे? द कार वाज, क्योंकि बिकॉज कार सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ वाज आएगा। द कार वाज वाश्ड बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वाश्ड बाई डैड। वाश्ड बाई के साथ बाय लगाएंगे। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं पढ़े, जो नहम क्लास में बहुत ज़्यादा, नहम क्लास के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। वो ये नीचे दिए हुए हैं, मैंने तमाम के तमाम कोई 60 एक सेंटेंस है जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और अगर स्टूडेंट इनको तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें, तो उनके 5 नंबर एग्ज़ाम में सुकून से कवर हो सकते हैं। अगर इन रूल्स को भी, ये जो ऊपर रूल्स दिए हुए हैं, इनको भी अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स कर लें तो ईज़िली वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हैं, एक दो देख लेते हैं, बाकी की मैं यहाँ पे वीडियो चला देता हूँ, आप इनको देख लीजिएगा। ही विल राइट आ लेटर, ही विल राइट आ लेटर, ही विल राइट आ लेटर। सो क्या होगा? आ लेटर, विल को किस में चेंज करेंगे? विल बी में। आ लेटर विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रिटन। आ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। इसी तरह वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, द स्नेक विल हैव, द स्नेक विल हैव को हम तब्दील करेंगे हैव बीन में, विल हैव बीन किल्ड बाई अस। अभी ये फॉर्म देख लें, जहाँ पे विल आ जाए, शैल आ जाए, तो उसको विल बी या शैल बी में हम तब्दील कर देंगे। बट जहाँ पे उसके बाद आगे देख लेते हैं, शी लाइक्स एप्पल, सॉरी एप्पल, शी लाइक्स एप्पल, एप्पल्स। अब यहाँ पे ये आ गया है प्लुरल, ऑब्जेक्ट है, एप्पल्स आर लाइक बाई हर। सो ये बाकी सेंटेंस हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मेरे से। तो आप कहीं पे मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया हो जो आपका नागवार गुज़रा हो तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ आपसे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और भाई को सपोर्ट करें। ये सेंटेंसेस हैं सारे के सारे। वस्सलाम।